والے लोग, कमेंट्स करने वाले लोग, फेसबुक देखने वाले लोग, इधर उधर की पोस्टें पढ़ने लिखने वाले लोग, महीनों बीत जाते हैं कुरान पाक नहीं पढ़ते। या तो कुछ ना पढ़ते हो तो समझ में आया, पढ़ते कुछ नहीं। सारा कुछ जो नहीं देखने वाला उसे भी देखते और कुरान ही नहीं देखते। ज़ौक़ बनाएं, ज़ौक़, मिजाज पैदा करें। मोबाइल में बाकी सारा कुछ रखा जा सकता है, कुरान पाक भी रखा जा सकता है, खोल के पढ़ा जा सकता है। यत्लु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, और मेरे महबूब ना तुम्हारा तज़किया करेंगे। तज़किया हुजूर ने साफ किया दिलों को, बातन को। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे बेटे अंस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ क्या है? फरमाया ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, और जिसने मेरे तरीके से प्यार किया उसी ने मुझसे प्यार किया। मेरे दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। निरा मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, अपने दिल से सारी तल्ख मिजाजी को निकाल देना ये भी हुजूर की सुन्नत। दोस्तों याद रखिएगा, तज़किया नफ्स, तज़किया बातन, एक दिन हुजूर ने सहाबा से फरमाया था, हालांकि महबूब का सीना अलम नशरा का, हुजूर का सीना जिस पर कुरान मजीद नाजिल होता है, हुजूर ने सहाबा से कहा था मुझे किसी सहाबी के बारे में कोई बंदा कोई बात ना पहुंचाए, कोई बात ना पहुंचाए। कुछ बातें काबिल इस्लाह हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन कमजोरियों का जिक्र करना, दूसरों के दिलों में दूसरों के लिए बीज बोना, फरमाया कोई किसी के बारे में कोई बात ना करे, मैं अपना सीना सब के लिए कुशादा रखना चाहता हूँ। हुजूर ने तो हमें साफ दिल बनाया। और यहाँ क्या हाल है? हर रिश्ता ही माता परस्ती का, हर ताल्लुक ही मतलब का, इल्ला माशाअल्लाह। किसी भी शख्स से मेल मिलाप करना तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ले आना जो ज़ातियात पे आ जाए। मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगी में ये हुजूर के आने का मकसद समझें। फिर आगे फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। हिकमत भी, दानाई, बसीरत, शऊर, फ़हम व फ़िरासत, तदब्बुर, ये रसूल पाक के आने के मकासद हैं। जज्बाती फ़ैसले न करें ज़िंदगी में हमेशा, जो तबीयत में आए वो कर गुजरे। मैं देखता हूँ आजकल जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो हौसला है, तामुल मिजाजी है, बुर्दबारी नहीं। और बात छोटों में नहीं और बात जगह बड़ों में भी नहीं, मन चाहे फैसले कर देते हैं, जज्बाती। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल, हमारे एक बुजुर्ग थे वो कहा करते थे, हमारे चचा जान थे तो रिश्ते में, तो उनसे बाज़ लोग पंचायत के फैसले फूसले कभी करा लेते थे, तो कभी कभी उन्हें आजराए मोहब्बत कह देते थे, कहते भाजी थोड़े को जेड़ा पहलों आ जाए ना तुसी वो दइए, और दूसरे की भी सुन लिया करो। ये तदब्बुर तो नहीं कि जो पहले आ गया हम उसी के हक में हो जाए। आप दोनों की बात सुने, मामला फहमी इसका नाम। आप गौर करें कि ये एक शख्स तो जब भी बात करेगा वो जाहिर है अपने हक में दलाइल देगा, तदब्बुर के साथ, फ़हम के साथ, हिल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ। ये हुजूर के आने के मकासद है। नबी पाक ने हमें हिकमत सिखाई और इस खूबसूरती से हुजूर फैसले फरमाते, इस बेहतरीन अंदाज में नबी पाक फैसला करते कि किसी शख्स को परेशानी ना होती। लेकिन आज हमारी कैफियत ये है कि हमारे फैसले जज्बाती हैं और बहुत सारी जगहों पे मोहब्बत गालिब आती है। हम मेरिट नहीं देखते, मोहब्बत देखते हैं। उन लोगों के सुपुर्द भी चीज़ें कर देते हैं जो कर नहीं सकेंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन हमारी चूँकि मोहब्बत होती है, मोहब्बत देखते हैं, मेरिट नहीं देखते। हमेशा तदब्बुर से, फ़हम से, फ़िरासत से, इल्म से। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले जब कुरैश मक्का ने काबा तामीर किया था तो 12 कबीले थे। अब वो मिल के काबा तो बना लिया, तो हजर अस्वद की तनसीब करना थी, हजर अस्वद को लगाना था। इस पर राय का इख्तलाफ हो गया। हर कबीला कहता है हम लगाएंगे। और जज्बात एक दूसरे के खिलाफ इतने थे कि एक कबीले वालों ने तो प्यालों में खून डाल के, उसमें हाथ डाल के कस्में भी खा ली कि मरेंगे या मार देंगे, पर हजर अस्वद हमने लगाना है। इन मामलात में भी बड़ी आजमाइश हो जाती। अब अचानक किसी के दिल में बात आई, कहने लगे लड़ो ना, यहाँ इंतज़ार करो, कल जो शख्स सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो
اسی سے فیصلہ کرا لیں گے۔ قسمت دیکھو، سب سے پہلے رسول پاک تشریف لائے۔ اب سب خوش ہو گئے، یہ تو سادے پر امین ہے۔ اذان ہو رہی ہے میرے خیال، اذان سنیں۔ کو سمیٹنے لگا ہوں تاکہ آپ حضرات جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ تو وہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب سب مطمئن ہو گئے۔ اب یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ اتنے سارے قبیلوں میں حجر اسود کون اٹھا کے رکھے گا، تو اتنی حکمت سے حضور نے فیصلہ فرمایا۔ نبی کریم نے اپنی چادر کو بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھا اور فرمایا اس چادر کے کونے سارے قبیلے پکڑ لو۔ وہ سب نے کونے پکڑ لی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے۔ محبوب نے اٹھا کے اندر رکھ دیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ تدبر کے ساتھ ایک تو میں عرض کروں گا، جو بڑے ہیں نا، بڑے، وہ کبھی فریق نہ بنے۔ خاندان کے بڑے، قبیلوں کے بڑے، اداروں کے بڑے کبھی فریق نہ بنے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا رکھیں، حکمت والی زندگی گزاریں، دانائی والی۔ اگر جب کوئی بڑا آدمی فریق بن جاتا ہے نا کسی بھی ایک مسئلے میں، گھر کے، قبیلے کے کسی مسئلے میں، تو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، اس سے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ یہ جو بڑا ہے نا، اسے دل نوازی نہیں کرنی آئی تو لوگ ٹوٹ گئے۔ تھوڑا سا نا حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ معاملات کو دیکھیں۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے محبوب تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ دنیا میں جو ہم نہیں جانتے تھے اور جان سکتے بھی نہیں تھے، وہ سارا کچھ ہمیں رسول پاک نے سکھایا ہے۔ آداب زندگی سے لے کر آخرت میں جنت اور دوزخ کے فیصلوں تک ہر چیز کے اسباق ہمیں نبی پاک نے پڑھائے۔ ہم نے آہستہ آہستہ یہ کیا ہے کہ چونکہ دینی معلومات مفت ملتی تھی، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، ہر جمعے میں خطبہ ہوتا تھا، وہ قوم جو 10-10 ہزار روپے دے کے موٹیویشنل اسپیکر سے سیٹ بک کراتی ہے، وہ جمعے والے دن وقت پہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتی۔ جن کو جہاں سے سارا کچھ ملنا تھا اس طرف رغبت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے جو علوم ہیں نا، کتاب و سنت کے جو علوم ہیں، وہ انسان کی ظاہری اور باطنی تربیت کے لیے بہت کافی ہے۔ صرف یہ کہ ہم وہاں سے اپنی تربیت لیں، ہم عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں۔ مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک ہے اور سب کو آتی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے نا تو پورے کا پورا ملک امن، محبت اور پیار کا گہوارہ بن سکتا ہے۔